सीएनसी का टॉपिक C22 क्रिटिकल रेडियस विद G02 एंड G03। रेडियस क्रिटिकल भी है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साथ साथ लग रही है, दोनों साथ साथ लग रही है। तो देखिए एक पार्ट बनाते हैं हम। आज हम बात करेंगे सीएनसी का टॉपिक C22 क्रिटिकल रेडियस विथ G02 एंड G03। रेडियस देखो क्रिटिकल है, यहां पे डाया 20 का है, यहां पे डाया 40 का है, लेकिन यहां पे देखो यहां पे मटेरियल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक मटेरियल कितना होगा। देखो ये 20 का है, ये 40 का है, तो 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। तो 10 mm मटेरियल में रेडियस कितने की लग रही है, 7 और 5 12 की। अब देखो मटेरियल कम है, मटेरियल कितना है 10 mm और रेडियस कितनी लग रही है 12 की, क्योंकि एक साइड में मटेरियल यहां कितना होगा 10, ये 20 है, ये 40 है, तो यहां पे मटेरियल कितना है 10 mm, रेडियस कितनी लग रही है 12 की टोटल। तो देखो मटेरियल कम है और रेडियस ज्यादा लग रही है, इसको कहते हैं क्रिटिकल, जब मटेरियल कम हो और रेडियस ज्यादा लगे। देखो क्रिटिकल रेडियस विथ G02 एंड G03। देखो G02 में टूल जा रहा तुरंत G03 में। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें। तो देखो पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो 2 का चेम्पर है तो 2 इधर, ये एंगल 45 का जो हमने पहले डिस्कस किया, ये P इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 2 दिया है, तो 2 ऊपर से कम 2 नीचे से कम 16, Z 0.0। बी पॉइंट पे डाया 20 और यहां से यहां तक की चेम्फर जो है -2। सी पे डाया, जितना बी पे है उतना सी पे 20 और टोटल लेंथ कितनी है -30। अब देखो हमें बात आती है, अब ये क्रिटिकल रेडियस में हमें ना तो डाया पता है और ना तो यहां तक की। तो पहले क्या होता था, देखो पहले लोग क्या करते थे, उस केस में वो करते थे कि यहां पे देखो 5 की रेडियस है तो यक्स वो बना देते थे 30 mm और ये वाला 40 mm, आधा मटेरियल ले लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो जब यहाँ पे इनका रेडियस जो 7 और 5 की लग रही है, रेडियस की क्वांटिटी अलग अलग है, तो मटेरियल कैसे 10 mm हम ले सकते हैं, दैट्स नॉट राइट। तो अब हम बात करते हैं, इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे टोटल यहां से लेके यहां तक मटेरियल कितना है 10 mm, क्योंकि 20 है, 10 इधर 30 और 10 ऐसे इधर 40। तो 10 mm मटेरियल में कितने की रेडियस लग रही है 12 की। तो हम निकालते हैं, देखो ट्वेल्व mm रेडियस यूज द मेटल, 10 mm 12 mm रेडियस मेटल कितना यूज करता है 12 mm रेडियस यूज द मेटल, कितना मेटल यूज करता है 10 mm 12 mm, तो 1 mm रेडियस कितना यूज करेगा 10/12। और यहां पे हमारी रेडियस कितने की लग रही है 5 की, तो 5 की रेडियस कितने का मेटल यूज करेगी, तो हम 5 के लिए निकालेंगे।
तो 5 mm मटेरियल, 5 mm रेडियस के लिए मटेरियल कितना आया 4.16, मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, देखो इसको रेडियस को पूरा करो, ये कितना है, ये 5 mm की रेडियस है, और यहां से यहां तक का मटेरियल जो है, ये देखो यहां से यहां तक मटेरियल कितना आ गया 4.16, और रेडियस कितने की है इसकी, रेडियस 5 की है, तो हम इसको यहां से यहां मिला लें, तो ये कितने की हो गई 5 की। अब इसी तरह हम दूसरी रेडियस के लिए देखते हैं, तो हम इसलिए 7 mm की रेडियस के लिए देखेंगे मेटल कितना है, को इस सर्किल को भी कंप्लीट करो, इसको यहां से मिला लो, ये देखो कितना आया 5.83, और इसको यहां से मिला लो, ये रेडियस कितने की है 7 की, यहां दिया ना 7 की रेडियस। अब देखो ये हमारी मटेरियल कितना हो गया 4.16, तो ऊपर देखो कितना, यहां पे मटेरियल कितना बचेगा, ये कितना बचा, देखो 5 में से हम करेंगे 4.16 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये हो गया 16, इधर भी होगा, अगर इधर 4.16 है तो 4.16 इधर भी होगा, तो डी पॉइंट पे डाया कितना हो जाएगा, ये 8.32 हो जाएगा, तो ये 28.32। अब हमें अगर ये लेंथ मिल जाए ये, तो हमें डी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट जेड भी मिल जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये इस त्रिभुज को देखो, इसमें देखो ये कर्ण 5 का है और ये इसका लंब जो है ये 0.48 का है, हमें ये बेस ज्ञात करना है। तो देखो यहां निकालते हैं, बेस इक्वल टू अंडर रूट, देखो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दो, तो 5 के स्क्वायर में से हम 0.84 का स्क्वायर लेस करेंगे, और जब ये लेस करेंगे तो देखो ये आ गया इतना, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.92, तो यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई 4.92, सी से डी तक की लेंथ। तो देखो ये कितना आ गया 34.92 भी मिल गया। अब हम ई पॉइंट पे बात करें, ई पॉइंट पे हमें डाया कितना दिया है, डाया देखो गिवन है 40, ई पॉइंट पे डाया कितना है 40 mm, और अब हमें लेंथ ज्ञात करनी है, ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस अगर मिल जाए तो हमारे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो देखो ये 5.83 आ गया यहां तक ये मटेरियल, तो ये कितना बचा, टोटल हमारी 7 की रेडियस है ये सेंटर से। अब इसमें से ये किए तो 1.13 ये कितना हो गया 1.17। अब देखो हमें ये ज्ञात करना है, तो सेम जैसे हमने ये फार्मूला लगाया उसी तरह इसमें भी हम ज्ञात करेंगे। तो देखो ये हमें ज्ञात करना है, इस त्रिभुज में देखो आप ये 90 पे है, तो कर्ण का स्क्वायर
बेस ज्ञात करना है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 1.17 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करें 47.64 और इसको अंडर रूट को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.90। तो यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई 6.90। अब यहां पे कोऑर्डिनेट रखो। पहले देखो हमारा जो डायमेंशन थी वो कितनी थी, 34.92 और हमारी ये यहां से यहां तक की लेंथ आ गई -6.90। तो ऐड कर दो, माइनस माइनस सिंबल माइनस होगा, 2 तो ये आ गया -41.82। अब हम इसको मिटाते हैं। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप ये मटेरियल ज्ञात कैसे करोगे कि रेडियस 5 की रेडियस लग रही है, यहां पे मटेरियल 10 mm है और 12 की रेडियस लग रही है। 10 mm मटेरियल में 12 की रेडियस लग रही है, किस रेडियस पे कितने मेटल होंगे ये निकालने के लिए ये फार्मूला आप याद रखना कि 12 mm रेडियस यूज फॉर द मेटल। 12 mm रेडियस जो है वो कितना मेटल को यूज करती है, 10 mm को, तो 1 mm कितने को यूज करेगी, 10/12। और 5 के लिए निकाल लिया तो ये आ गया 4.16 और 7 के लिए हमने निकाल लिया तो ये आ गया 5.83। तो टोटल रेडियस 7 की है, इसमें से ये इतना हो गया तो ये निकाल लोगे, ऐसे इसमें ये निकाल लोगे। जब ये फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है कड़ के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर निकाल के आधार निकाल लोगे यहाँ पे और आपको दोनों की लेंथ मिल जाएगी। और डाया के लिए ये आपको मेटल पता हो गया 4.16। तो इधर इतना है और इतना इधर है तो आप डी में ऐड करोगे। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ये वैल्यू आ गई 6.90 O001 प्रोग्राम नंबर, सीक्वेंस नंबर, कंपोजिशन कैंसिल, मशीन होम पोजीशन, टूल नंबर, ऑफसेट नंबर। अब देखो G50 लगाएंगे, G50 मैक्सिमम स्पिंडल RPM 3000, G96 के साथ कटिंग स्पीड देंगे 150, M03, G21, G99, M07। ये हो गया हेडर। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे। पहले टूल को यहां 2 mm पहले रोक लिया, G0 X16 Z2 mm बाहर, फिर G01 X16 Z0.0 फीड 0.2, फिर यहां से देखो ये B पे जा रहा है, G01 X20 Z-2, फिर यहां से C पॉइंट पे आ रहा है तो लीनियर में आ रहा है, G01 X20 Z-30, फिर यहां से देखो क्लॉकवाइज जा रहा है D पे तो G02 X, कोऑर्डिनेट आप निकाले हो 28.32 Z-34.92 और यहां पे R दोगे, R आपकी कितनी है 5। फिर यहां से आप देखो G03 में X कितना होगा 40 Z-41.82 रेडियस 7 की। इसके बाद फुटर लिख दोगे G28 U0.0 W0.0 M05 M09 M30। तो ये था क्रिटिकल रेडियस। इसका नाम क्यों पड़ा क्रिटिकल रेडियस विथ G02 G03। यहां पे मेटल 10 mm था और रेडियस लगानी थी 12 की और दोनों रेडियस एक साथ है। ठीक है जी। तो कुछ लोग ऐसा कहते थे कि
10 mm मटेरियल इसको दे दो 5 वाली रेडियस को, 10 mm मटेरियल इसको दे दो 5 वाली को। लेकिन जब इनके 5 और 7 के अलग अलग रेडियस है तो मटेरियल भी अलग अलग यूज करेंगे ये। तो इस तरह हम निकालते हैं कि कौन सी रेडियस कितना मटेरियल, कितने की रेडियस कितना मटेरियल यूज करेगी, और उसके अकॉर्डिंग हम ये डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेंथ निकाल लेंगे और इसमें रख के इसका प्रोग्राम। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको इंडस्ट्री में ऐसे ही पार्ट मिलेंगे, रेडियस पे रेडियस लगी हो और क्रिटिकल हो, सिंपल हो, तो आपको इस टॉपिक को बड़े केयरफुली से समझना होगा, जो आगे आपको काम आएगा।